माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का कार्तिकेय कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फार्मिक अम्ल। प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं जो फार्मिक अम्ल होता है इसका जो अणु सूत्र होता है HCOOH। यह फार्मिक अम्ल का अणु सूत्र है और इसका जो IUPAC नाम होगा वह मेथेनोइक अम्ल होगा। आप लोग जानते होंगे चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, उसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं। IUPAC नाम इसका मेथेनोइक अम्ल होता है और इसका जो अणु सूत्र होता है HCOOH। आज हम लोग यह सीखेंगे प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले बता दें, प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका ऑक्जेलिक अम्ल लेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल ले करके उसमें ग्लिसरॉल मिलाएंगे। ग्लिसरॉल मिला करके उसको 110 अंश सेल्सियस पे गर्म किया जाएगा, जिससे आपका फार्मिक अम्ल बनके तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो संरचना सूत्र होता है वो होता है COOH। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यह ऑक्जेलिक अम्ल का संरचना सूत्र है। जब इसका अणु सूत्र लिखेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का जो अणु सूत्र लिखेंगे तो C कितनी बार है, 2 बार है तो C2 हो गया। O कितनी बार है, 4 बार है तो O4 हो गया। H कितनी बार है, 2 बार है तो H2 हो गया। तो यह ऑक्जेलिक अम्ल का संरचना सूत्र है और यह क्या है, अणु सूत्र है। तो समीकरण में आप लोग अणु सूत्र लिखेंगे तो ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र यह मत याद करना, आप लोग यह याद करना, यह आसान है, इसी के द्वारा इसको बना लेना। COOH। C 2 बार है तो C2 हो गया, O 4 बार है तो O4 हो गया, H 2 बार है तो H2 हो गया। ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल का अणु सूत्र है, ये संरचना सूत्र है। ऑक्जेलिक अम्ल को ले लेते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको ग्लिसरॉल मिलाते हैं। ग्लिसरॉल, इसमें ग्लिसरॉल मिला लेते हैं और 110 अंश सेल्सियस पे इसको गर्म करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल में ग्लिसरॉल मिला के 110 अंश सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो आपका यह फार्मिक अम्ल HCOOH बनेगा प्लस CO2 गैस निकल जाएगी। ये आपका फार्मिक अम्ल है, जिसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं। यह चींटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। तो सबसे पहले बता दें, यहाँ पे जो ग्लिसरॉल लिखा गया है, ग्लिसरॉल का तो आपको अणु सूत्र पता होना चाहिए। अगर जिसको न पता हो, ग्लिसरॉल होता है CH2OH, CHOH, CH2OH। ये आपका ग्लिसरॉल का सूत्र है। तो ग्लिसरॉल का सूत्र है CH2OH, CHOH, CH2OH। आप लोग यह जो ग्लिसरॉल लिखा गया इसका सूत्र याद कर लेंगे, CH2OH, CHOH, CH2OH। तो हम लोग कैसे इसको बनाए, फार्मिक अम्ल बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल लिए। ऑक्जेलिक अम्ल में ग्लिसरॉल मिला के 110 पे गर्म किया गया तो फार्मिक अम्ल आपका बनके तैयार हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में ऑक्जेलिक अम्ल में ग्लिसरॉल, प्रयोगशाला में ऑक्जेलिक अम्ल में ग्लिसरॉल मिलाकर 110 अंश सेल्सियस पर गर्म करने पर फार्मिक अम्ल बनाया जाता है। पुनः देखिए, प्रयोगशाला में ऑक्जेलिक अम्ल में ग्लिसरॉल मिला करके 110 सेल्सियस पे गर्म किया जाएगा तो फार्मिक अम्ल आपका बन जाएगा, प्लस CO2 गैस बाहर हो जाएगी। दोनों पक्ष बराबर है, संतुलित है। चेक कर लीजिए, C कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ भी C 2 बार है। O कितनी बार है, 4 बार है, यहाँ पे O 2 बार है, 2 बार यहाँ पे 4 बार। H कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पे 2 बार H है ना, 2 बार। तो दोनों पक्ष बराबर है, समीकरण संतुलित है। अब हम लोग इसके गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुण क्या है इसका, जो फार्मिक अम्ल का जो भौतिक गुण होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण क्या है सभी बच्चे ध्यान दें। पहला तो यह एक रंगहीन द्रव है, यह एक रंगहीन
द्रव है। जो फार्मिक अम्ल होता है वो रंगहीन द्रव है। दूसरा क्या है, यह है जल तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय है। कार्बनिक विलायकों में विलेय है। विलेय मतलब घुल जाएगा। और भी लिख सकते हैं, यह त्वचा पर गिरने पर फफोले डाल देता है। फफोले मतलब फूका पड़ जाता है, फफोले डाल देता है। फफोले मतलब फूका पड़ जाता है, शरीर पे गिर जाएगा तो अभी भौतिक गुण के बारे में अध्ययन किए। एक रंगहीन द्रव है, यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय है। विलेय मतलब कोई चीज घोलने से घुल जाएगा, उसे विलेय कहेंगे। यह त्वचा पर गिरने पर फफोले डाल देता है, मतलब फूका पड़ जाता है। अब हम लोग इसके रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको मैं इसका 2 रासायनिक गुण बताऊंगा। रासायनिक गुण में मैं इसका आपको अपचायक गुण बताऊंगा। अपचायक गुण, रासायनिक गुण में आपको मैं बताने जा रहा हूँ अपचायक गुण। अपचायक गुण, सभी बच्चे ध्यान दें। अपचायक गुण में आपको मैं पहले यह बता रहा हूं, जो फार्मिक अम्ल है SCOOH, जो फार्मिक अम्ल है यदि वह टालिन अभिकर्मक से Ag2O, यह आपका टालिन अभिकर्मक है। टालिन अभिकर्मक, अगर फार्मिक अम्ल टालिन अभिकर्मक से क्रिया करता है तो सबसे पहले बता दें, रजत दर्पण बनाता है। चांदी का काला अवक्षेप देगा जिसे रजत दर्पण कहेंगे। 2Ag प्लस CO2 गैस बाहर हो जाएगी प्लस H2O, समीकरण बैलेंस होना चाहिए ना। तो यह आपका रजत दर्पण है। रजत दर्पण है, अवक्षेप है इसलिए तीर नीचे है। अवक्षेप जो होता है वह ठोस होता है, तीर नीचे होता है, और गैसें होती है उसका तीर ऊपर होता है। तो Ag मतलब चांदी है, इसे रजत दर्पण भी कहते हैं। रजत दर्पण का अवक्षेप देता है। अपचायक गुण में दूसरा देखिए, जो फार्मिक अम्ल है यदि वह फेलिन विलयन से क्रिया करता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड को हम लोग फेलिन विलयन कहते हैं। ये आपका फेलिन विलयन है, फेहलिंग विलयन। आप बता दें, अपचायक गुण में दूसरा मैं बता रहा हूं। पहला तो मैंने बताया फार्मिक अम्ल टालिन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण देता है, इसी का अवक्षेप देगा। दूसरा मैं अपचायक गुण बताने जा रहा हूं, जो फार्मिक अम्ल है फेलिन विलयन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देगा। क्यूप्रस ऑक्साइड, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान देना, ये आपका क्यूप्रस ऑक्साइड है। क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देगा। और जो रजत दर्पण होता है वह काले रंग का बनता है। और जो क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप बनेगा, तीर नीचे है ना, अवक्षेप का तीर नीचे होता है, और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनेगा। तो अभी हम लोग यह अध्ययन किए। इसके रासायनिक गुण में, अपचायक गुण में मैंने 2 बताया। फार्मिक अम्ल टालिन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण देता है, काले रंग का रजत दर्पण देता है। दूसरा मैंने बताया फार्मिक अम्ल फेलिन विलयन से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है, अवक्षेप का तीर नीचे होता है, प्लस CO2 गैस प्लस H2O बाहर हो जाएंगे, क्योंकि समीकरण बैलेंस होना चाहिए, इसलिए बैलेंस होने के लिए CO2 और H2O लिखना जरूरी है। अभी हम लोग यह पढ़े फार्मिक अम्ल प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था, फार्मिक अम्ल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्जेलिक अम्ल लेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल लेकर के इसमें ग्लिसरॉल मिला करके 110 अंश सेल्सियस पे गर्म करेंगे, जिससे फार्मिक अम्ल बन जाएगा, CO2 गैस बाहर हो जाएगी। फार्मिक अम्ल का IPC नाम मेथिनोइक अम्ल होता है। और यह चींटी के डंक में अगर क्वेश्चन किया जाए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो आप लोग फार्मिक अम्ल बताएंगे चाहे मेथिनोइक अम्ल बताएंगे, दोनों ही सही है। परीक्षाओं में कई वर्षों पूछा गया है। आप लोग इस टॉपिक को भली भांति तैयार कर लेंगे। अगले टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।